वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, रणनीति क्या हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। और यहाँ बात हम सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए नहीं कर रहे, हम बात करेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर करते हैं जिनके लिए, उन सभी की। हम आज ये देखेंगे कि परीक्षा की तैयारी के साथ, सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ कौन सी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, और शायद तैयारी करने से पहले ही आपको प्रिपेयर होना होता है इन पॉइंट्स के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। ये जो रणनीति है ये मेरी अपनी भी रणनीति रही है जब मैं स्टूडेंट थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था, और साथ ही साथ इसके बाद मेरे स्टूडेंट्स उन सभी ने भी इसी रणनीति को फॉलो किया और वो सेलेक्ट हुए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। स्टार्ट। पहला पॉइंट, मैं 3 भागों में इसे समझाऊंगी। सबसे पहले आएगा आत्म मूल्यांकन। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि मैं और मेरा प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, मैं कौन हूं और मेरी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। तो आत्म मूल्यांकन, इसको अभी आगे समझते हैं स्लाइड में क्या होता है। सेकंड, हम ये देखेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का वो रहेगा कि अंडरस्टैंड केयरफुली एग्जाम प्लान एंड सिलेबस। सिलेबस तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन सिलेबस को अच्छे से कैसे देखना है, उसे प्रिपेयर कैसे करना है, ये आप यहां समझेंगे। सिलेबस को समझना और सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम प्लान कैसा है ये समझना। यानी कि एक बच्चे को सिर्फ सिलेबस नहीं देखना होता, वो उस वक्त जब सिलेबस देख रहा होता है, सिलेबस देखकर ही वो उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करना है ये तैयारी करता है। सिलेबस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सिलेबस को सिर्फ एक हल्के नज़रिए से लेते हैं तो ऐसा नहीं है। वो सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है, जो किसी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाते हैं, वो सिलेबस को ही बड़े ध्यान से देखते हैं। कैसे, ये मैं आगे आपको समझाती हूँ। देन नेक्स्ट हम आता है कि आप खुद को अनुशासित करें। सिलेबस देख लेना और फिर सोचना कि चलो ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, कर रहे हैं हम पढ़ाई। नहीं, जीवन में किसी भी चीज के लिए अगर आप अनुशासित नहीं हैं, डिसिप्लिन नहीं हैं, तो आप उस किसी भी एरिया में जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। चाहे वो एक होम मेकर हो, चाहे वो एक ऑफिस जाने वाला, एक जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई एक संत महात्मा हो, चाहे वो एक बच्चा हो, सभी के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो सक्सेस जरूर होते हैं। ये वही 10% लोग होते हैं जिनको देखकर बाकी लोग सोचते हैं कि अरे यार, हमने भी ऐसा ही किया था पर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आज मैं समझाने वाली हूँ आपको, क्यों, कैसे, किस लिए और आपको क्या करना है। बड़े ध्यान से समझना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो आप इसी वक्त इस वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना चाहो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्म मूल्यांकन। कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना आत्म मूल्यांकन जरूर करे। वो जिस भी राह पे जा रहा है, ऐसा ना हो कि उसे पता ही ना हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आत्म मूल्यांकन कैसे करते हैं? आत्म मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, मैं कौन हूँ। ये वो क्वेश्चन है जिसे शायद आज तक सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने बारे में इतना तो जानता ही है कि मैं कौन हूँ।
क्योंकि आप किसी राह पर चल दिए, लेकिन उस राह पर चलने से पहले अगर आपने व्यवस्थित रूप से ये नहीं देखा कि मैं जिस राह पर जा रहा हूँ, जिस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, वो मंजिल मेरे लिए सही है या नहीं है। और ये गलती 80% लोग करते हैं और इसीलिए वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो कभी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी तीसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, कभी सोचते हैं कि मैं बिज़नेस कर लूँगा, कभी सोचते हैं कि अरे यार मैं तो टीचर बन जाऊँगा, कभी सोचते हैं कि अरे यार मैं तो है ना यूपीएससी फाइट करूँगा। बहुत अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ लेकर चलते हैं। हर जोन में उनके पास एक नया विचार होता है। ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। आपको कैसे समझना है? देखिए, मैं कौन हूँ अगर ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आप कोई भी हो, आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ से यहाँ मतलब है आपके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप किस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपका माइंड किस सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो भाई, आपका रोल मॉडल कौन है। आपको अमिताभ बच्चन को देखकर बड़ी खुशी होती है, आप सोचते हैं अरे यार इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेसमैन हैं ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप कौन हो? आपकी लाइफ क्या है? आपने लाइफ में किसी को अपना रोल मॉडल बनाया है? आपने सोचा है कि आपको भी उनकी तरह बनना है? ये 3 पॉइंट सबसे पहले आपको पहचानने हैं। भले आपको कोई एग्ज़ाम भी ना देना हो, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ करके जाओ, और कुछ करना है तो ये 3 बातें ध्यान रखना है। आप सबसे पहले ये देखो कि मैं अपने स्कूल टाइम में, मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम में किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, या मेरी हॉबीज़ क्या हैं, या मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, और मेरा रोल मॉडल कौन है। अगर ये सब आपके पास क्लियरिटी है, आप ये सारी चीज़ें सोच चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब ही आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं आप जिस दिशा जा रहे हैं वो सही दिशा है, जिस डायरेक्शन में आपके कदम उठ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो कि आपको इंजीनियर नहीं बनना लेकिन आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। ऐसा ना हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का जो पर्पज़ है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए क्लियर किया जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएँ, आप कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों को पढ़ा सकें। और जेआरएफ इसलिए की जाती है कि आप पीएचडी करें, आप रिसर्च करें। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा, या वो सोचते हैं कि अरे मेरा दोस्त दे रहा है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। क्यों भाई? आप में क्वालिटीज़ ही नहीं है एक अच्छा टीचर बनने की, आप में क्वालिटीज़ ही नहीं है रिसर्च करने की। वही लोग पीएचडी में सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन भी ले लेते हैं और 6-6 7-7 साल तक पीएचडी नहीं कर पाते, बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट होगा तो आप ये फटाफट काम करोगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप एक अच्छे टीचर भी नहीं बन पाओगे। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, वो आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो आप मेहनत करोगे, अपने बच्चों के साथ मेहनत करोगे, आपके साथ, आपके लिए सारे स्टूडेंट इक्वल होंगे और सबको आगे लेकर जाओगे। लेकिन अगर वो आपका एरिया ही नहीं है तो आप घास काटोगे, बेवजह पढ़ाओगे, कुछ भी पढ़ाओगे, बातें करोगे, गॉसिप करोगे क्लास में। आप खुद तो गलत कर ही रहे हो, आप उन सारे स्टूडेंट के भविष्य को भी खतरे में डाल रहे हो। इसलिए सार क्या है? जो आपका इंटरेस्ट एरिया है वही करो, उसी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करो। बेवजह 2, 3, 4, 10 एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? एक पर फोकस कर लो, 2 पर फोकस कर लो, 3 पर फोकस कर लो, बस। क्या एक व्यक्ति के इंटरेस्ट एरिया 3, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब वो अपने आप से भी धोखा कर रहा है और अपने फैमिली के साथ भी धोखा कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। मेरी क्षमता और कौशल क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरी क्षमताएं क्या हैं, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जान गए हैं कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है
और उसके बाद, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक मार्केटिंग करते हैं, आप सेल्समैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्षमता और कौशल क्या है, यानी कि आप में क्वालिटी क्या है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है क्या आप टीम वर्क में अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाते हैं, आप लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं या आपको अकेले काम करना पसंद है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। ये सब क्यों देखना है? इसलिए देखना है आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की क्वालिटीज़ भी हैं कि नहीं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, अगर टीचर बनना है तो टीचर की जितनी क्वालिटीज़ होती है वो होना चाहिए, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस की होनी चाहिए, मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग की क्वालिटीज़ होना चाहिए। आपको एक अच्छा फार्मर बनना है, एक अच्छा किसान बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि खेती कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के साथ खेती कैसे करते हैं। नेक्स्ट, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए ऐड किया है जो जानते ही नहीं कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है और हमेशा नेगेटिव रहते हैं, मुंह लटका के रहते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं और सोचते हैं कि अरे यार हम तो बेकार ही आ गए इस दुनिया में, या हमसे तो कुछ ना होगा, या हमारे तो पेरेंट्स भी कहते हैं तू कि नालायक है, और मैं तो खुद भी समझता हूँ कि मैं नालायक हूँ। क्यों हूँ नालायक? बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, हर व्यक्ति दुनिया का अलग है, हर स्टूडेंट में कोई क्वालिटी होती है, बस पहचानने की कमी है। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो कभी भी अपनी कमियों को अच्छाइयों की तरह बताएं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जिसमें पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, नहीं सब जल्दी करना है, ये आज ही हो जाना चाहिए, इसको कल तक कंप्लीट करूंगा, मेरा सिलेक्शन एक ही बार में होना चाहिए, नहीं तो मैं तो तैयारी नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या जल्दी है? और अगर ये है भी तो फिर आप ऐसा फील्ड चुनिए जहां धैर्य की कमी चाहिए। बहुत सारे फील्ड होते हैं ऐसे, और इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। टॉकेटिव, आप बहुत बोलते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत बोलते दिन भर चकर चकर चकर, खास करके ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है कि बॉयज़ भी बोलते होंगे, लेकिन लड़कियां बहुत बोलती हैं, बेवजह बोलती है, लेकिन वो आपकी क्वालिटी है, वो कमी नहीं है, वो क्वालिटी है, उसको पॉजिटिवली देखो। और बहुत सारे इस तरह के जॉब्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ऐसे लोगों के लिए, उसको पहचानो। परफेक्शनिस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हर काम परफेक्ट हो। मैंने अगर लिखा है तो मैं परफेक्ट लिखूंगा, मैंने अगर बोला है तो मैं परफेक्ट बोलूंगा, मैंने अगर क्लीनिंग की है तो मैं परफेक्ट करूंगा। परफेक्टनिस्ट भी अपने आप में कमी नहीं है, वो भी एक क्वालिटी है, और ऐसे बहुत सारे जॉब्स इनके लिए भी अवेलेबल है। तो ये जो सेक्शन था, ये परीक्षा की तैयारी से पहले खुद को तो देख लो कि आप अपने आप में कितने काबिल हो उस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए था, और आपको पॉजिटिव करने के लिए था। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस सेक्शन को ध्यान से समझ लिया है और आपको लगता है कि यहाँ पर भी इंटरव्यू से रिलेटेड या अपनी क्वालिटीज़ से रिलेटेड या इंटरेस्ट एरिया को कैसे पहचाने, इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसका अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी कि आप कैसे पहचाने कि आप कौन हैं, आपके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं और किस इंटरेस्ट एरियाज़ के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन है, कौन कौन से एरियाज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को अब हम समझ रहे हैं। आत्म मूल्यांकन कंप्लीट हुआ, अब आ रहे हैं सिलेबस पर। ये उन बच्चों के लिए है जो पहचान चुके कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम देना है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और अब मैं इस कंपटीशन एग्जाम को देने के लिए रेडी हो गया हूँ। लेकिन अब पहला पार्ट आता है कि सिलेबस देखेगा। वो सिलेबस देखेगा तो सिलेबस को ऐसे नहीं देखना है 10 मिनट में, सिलेबस को कैसे देखना है आइए देखते हैं। किसी भी सिलेबस को जब देखा जाता है, आप देख रहे हैं कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो और उसके सिलेबस को अगर आप देख रहे हैं, उसके एग्जाम प्लान को अगर आप देख रहे हैं, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आप कहीं पुराना सिलेबस तो नहीं देख रहे। अपडेटेड सिलेबस और अपडेटेड एग्जाम प्लान देखना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि किसी ने आज सोचा कि मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दूंगा, उसने जल्दी से गूगल कर लिया, क्योंकि आजकल तो गूगल होता है, या मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी लेकिन पुरानी भी मिल सकती हैं। अब आपने
गूगल किया, आपको ही नहीं पता कि सिलेबस अपडेट हुआ है, आपने पुराना सिलेबस डाउनलोड कर लिया, पुराना एग्जाम प्लान डाउनलोड कर लिया और उसी को ही फॉलो करने लग गए। क्यों भाई? एग्जाम देना है, मजाक नहीं है। अलर्ट रहो, बी अलर्ट। सबसे पहली जो ट्रिक है वो यही है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहो, ठीक है। सेकंड, अगर सिलेबस को डाउनलोड कर लिया है, देख लिया है एक बार, तो अब दूसरा काम क्या करना है? तैयारी रणनीति के लिए हमें चाहिएंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मार्केट मत जाओ, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट हैं, उन पर अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़े अलर्ट बनो और ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करो फ्री में। क्योंकि आप मार्केट जाते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स खरीद के लिए आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको उतनी ही नॉलेज दो, उतने ही फैक्ट्स दो जो इसे याद रखने हैं एग्जाम के लिए। मार्केट में जो इतनी मोटी मोटी बुक्स मिलती हैं वो बिजनेस है, उस बिजनेस का हिस्सा मत बनो। आप अपने नोट्स बनाओ, आप खुद ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। और अब क्या करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यही वो बच्चा जिसे सक्सेस होना होता है, उसके 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला, आपको क्या करना है? अब आपने पेपर देख लिए, आपने सिलेबस देख लिया, एक नजर बैठकर बड़े आराम से, ये जो सिलेबस की प्रिपरेशन है ना, ये 4 दिन में होगी। ध्यान रखना, सिलेबस 10 मिनट का काम नहीं होता। सिलेबस देख रहे हो और सिलेक्शन करवाना है तो 4 दिन दे दो सिलेबस को, फिर देखो आपका सिलेक्शन कैसे होता है। अगले दिन, ये पहले दिन आपने डाउनलोड कर लिया, पेपर डाउनलोड कर लिए, सब कर लिया, अगले दिन बैठो बड़े शांत दिमाग से, सिलेबस और ओल्ड पेपर को देखकर सिलेबस को डिवाइड कर लो अपने नोट्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बड़ा आसानी से हो जाता है। जैसे ही हम किसी पेपर को देखते हैं, हमें पता चलता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। अगर आपने पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के पेपर देख लिए तो आपकी अपनी एक रणनीति तैयार हो गई। सिलेबस में से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगी, पूरा 1 दिन लगेगा, लेकिन ये आपकी तैयारी में आपको मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। इधर उधर भागना नहीं है। वो टॉपिक पढ़ते ही क्यों हो जो आएगा ही नहीं, उस टॉपिक को पहले पढ़ो जो आएगा, जो आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इजी और डिफिकल्ट टॉपिक्स को अगेन डिवाइड करना है। देन आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे बैठकर ये देखना है कि मान लीजिए कि यूजीसी नेट का सिलेबस है, तो आपको क्या करना है, 10 सेक्शन है पहले पेपर में, 10 सेक्शन में से अगर आपका रिसर्च मैथडोलॉजी अच्छा है तो वो आपके लिए इजी है, या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है तो वो आपके लिए इजी है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो आपके लिए इजी है। आप अगेन डिवाइड करेंगे कि इस सिलेबस के कौन से टॉपिक हैं जिन्हें मैं अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन दूंगा तो भी मैं रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि वो मुझे आते हैं, उनका बेसिक क्लियर है मेरा। उनको अलग रख लो निकाल के और नीचे डेट डाल लो, टाइम डाल लो कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये तो मेरा बहुत ही क्लियर है और ये तो मैं 5 दिन में पूरा रिवाइज कर लूंगा। नेक्स्ट, वो टॉपिक जो डिफिकल्ट है या वो टॉपिक जिसमें आपकी जीरो नॉलेज है, जीरो प्रिपरेशन है, उनको अलग सेक्शन में रखो। आप 3 सेक्शन भी बना सकते हो, उनको अलग सेक्शन में रखो। मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स बहुत वीक है, किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत वीक है, हाँ, किसी को रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत वीक है, तो वो क्या करेगा, उन सबको वहां रखेगा और नीचे टाइम लिखेगा कि मुझे इनके लिए 30 डेज लगेंगे इसको कवर करने में, क्योंकि ये मुझे आता ही नहीं है, जीरो लेवल है उसका। अब आपके माइंड को पता है कि उसे कब क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। अगर यही पता चल गया तो आधी तैयारी हो गई है आपकी, और आधी तैयारी हो गई, अब पढ़ाई करना है। यही होती है रणनीति, यही होती है स्ट्रेटजी।
जिसे वो लोग फॉलो करते हैं जिनको एक्चुअली सिलेक्शन करना होता है। लास्ट है सेल्फ नोट। कभी भी कोचिंग मत जाओ और जो बाजार में मिलती है ना सिलेक्शन के लिए किताबें इतनी मोटी मोटी, उनको मत खरीदो। वो आपको एक बिजनेस का हिस्सा बना रहे हैं, वो सब एक बिजनेस है। एक तरह से आप बेवकूफ बन रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। लेकर बैठ जाते हो मोटी सी बुक्स को और आज तो मैंने 50 पेज कर लिए, लेकिन आएगा कुछ नहीं उसमें से। वो बुक किसी और ने लिखी है, वो बुक में आपको पता भी नहीं है कि जो आंसर लिखे हुए वो सही भी है या नहीं। ऐसा कई बार मेरे ही स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम ये बुक था, मैं बाजार से लेकर आया था, आपने ये बताया और इसमें ये लिखा है, गलत आंसर है इसमें। आप जरा अपना दिमाग तो लगाइए। आप उनके लिए 400-500 रुपए की बुक्स खरीद रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो शॉप वाले, वो सारे लोग। हाँ, अगर वो आपको कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या वो आपको आती ही नहीं है और उसके नोट्स आपको चाहिए, तब वो ठीक है। कोचिंग से आपको नोट्स मिल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि आप किसी से नोट्स ले रहे हो, लेकिन तब भी आप अपने नोट्स बनाओ। वो सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो सेल्फ नोट बनाते हैं। फिर मत कहना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सिलेक्शन करने के लिए नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन का एक ही तरीका है, मेहनत मेहनत मेहनत। ठीक है। और प्लीज ये बाजार से, मैं जैसे क्लास में भी आपको कहती हूँ, ये बुक्स खरीदना बंद कर दो। बेवकूफ़ी है वो। ये उनके लिए है जो अपनी फैमिली को या खुद को धोखा देने के लिए बस किताब खरीद लाते हैं और सोचते हैं कि इसको मैं पढ़ लूंगा ना, ये 500 पेज की किताब को पढ़ लूंगा तो बस मेरा सिलेक्शन ही हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो खुद पढ़ेगा, सेल्फ नोट्स बनाएगा, फिर वो बाजार से 10 किताबें खरीद लाए, लेकिन अगर वो सेल्फ नोट्स बना रहा है वही सेलेक्ट होगा। इसी रणनीति से सिलेक्शन होता है। ये नोट कर लेना और लिख लेना इसको। ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो तो भी कमेंट में लिखना, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी। आगे बढ़ रहे हैं। खुद को अनुशासित करो। मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए आपको। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आपको डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। डिसिप्लिन से यहाँ क्या मतलब है? मतलब है टाइम मैनेजमेंट। देखो, हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, आपने सिलेबस से ये पता कर लिया कि ये सारे सेक्शन 30 डेज में करना है और ये सारे सेक्शन 5 डेज में करना है। आपके पास टाइम आ गया। अब उसे भी आप डिवाइड करोगे डेली टाइम जोन में। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, आपके पास सिर्फ 2 घंटे पढ़ने के लिए, तो आप डेली 2 आवर्स में डिवाइड कर दो उन 30 दिनों के उस पूरे सिलेबस को, कि ये जो मेरा डिफिकल्ट पार्ट है सिलेबस का, ये तो मैं 30 दिन में 2-2 घंटे पढ़कर खत्म करूंगा और बाकी जो 5 दिन के लिए है वो मैं लास्ट में कवर करूंगा रिवीजन के लिए। टाइम मैनेजमेंट ये भी होता है। टाइम मैनेजमेंट ये भी है कि आप कैसे अपने पूरे दिन में से पढ़ने का टाइम निकाल रहे हैं। कभी भी मैंने कई बच्चों को देखा है पूरे दिन पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। मैं खुद जब जॉब करती थी और मैंने JRF किया था, सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करती थी डेली जॉब से आकर। और मेरी छोड़ दो, आप खुद ऐसा करके देख लो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी है, आप अपने डेली शेड्यूल में से, क्योंकि हम अपनी बाकी चीज़ों को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, हमें अपनी डेली रूटीन को भी फॉलो करना है। अच्छा है अगर आप जॉब करते हो, अच्छा है अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अच्छा है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और अच्छा है कि आप अगर हाउसवाइफ हो, बहुत बढ़िया है। अब तो आपके लिए और आसान है कि आप पूरा टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। अगर आप वेले हो ना, अगर आप फ्री हो, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास टास्क ही नहीं है ना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और जो बच्चा पूरे दिन किताबें लेकर बैठा रहता है ना, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता बच्चों, कभी भी नहीं होता। पढ़ाई मजाक नहीं है जिसको पूरे दिन किताब को लेकर मोटा मोटा चश्मे लगाकर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप चल रही है। नहीं होगा सिलेक्शन। 1 घंटा पढ़ाई करो, पर टारगेट के साथ, पूरी रणनीति के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है। बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है। हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा,
हम तो किसी काम के नहीं हैं, अरे मैं तो जॉब करता हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, अरे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगी पढ़ाई। अरे थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, रणनीति बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो। 24 घंटे सबको दिए हैं भगवान ने, उसको भी जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको भी जिसका सिलेक्शन हो रहा है। आप देखते होंगे, हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जब रिजल्ट आता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है उनका सिलेक्शन? इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी को डिसिप्लिन करके रखा है, मैनेजमेंट करके रखा है टाइम का। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी नहीं होना है। आप अगर कुछ नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी फैमिली भी दिन भर आपको कहती हो कि अरे तू तो नकारा है, किसी काम का नहीं, पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन होते नहीं है तेरे। तब भी नेगेटिव नहीं होना है। कोशिश करो, कोई जॉब ढूंढो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी करो, क्योंकि ये तो जीवन की सच्चाई है। आपको अपने लिए कुछ करना ही चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। डेली टारगेट, ये टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। आपको अपने लाइफ में कुछ भी करना हो, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप सेल्समैन हो, आप एक स्टूडेंट हो, एक बच्चे हो, आपको जिंदगी में डेली टारगेट बनाने चाहिए। आप कंपटीशन एग्जाम नहीं भी दे रहे हो ना, तब भी जीवन में टारगेट लेके चलो। आपके डेली टारगेट्स हो, आपके वीकली टारगेट्स हो, आपके मंथली टारगेट्स हो, तब जाकर लाइफ में कुछ कर पाओगे। ये था पूरा का पूरा वीडियो उन बच्चों के लिए जो नेगेटिव जोन में जा रहे थे। बच्चों, नेगेटिव मत बनो। इस रणनीति के साथ आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस इस रणनीति को फॉलो कर लो आज से, इसी दिन से। और इस पूरे वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको समझ नहीं आया हो या आपको लगता हो कि कैसे करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी, क्योंकि आप सबका सिलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और बिलीव इन योर सेल्फ। एंड इसी पे कर रही हूँ। अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी और उसको आप अपने जीवन में मान के चलें। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। गुड लक। आप सभी का मेरे इस चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।